हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फिजिक्स के पार्ट सेकेंड प्रकाशिकी जो खंड का ऑप्टिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के बारे में, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के बारे में आज जानेंगे। फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश यानी कि लाइट इसे कहते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, संवेदित करती है। क्या करती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों तो हमारे नेत्रों को क्या करती है, संवेदित करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, संवेदित करती है। संवेदित शब्द क्या है? संवेदित का मतलब इफेक्ट। लाइट कम होती है तो हमको देखने में समस्या होती है, लाइट ज्यादा हो जाती है तो चकाचौंध लगता है। जैसे हम बाहर बहुत धूप में बैठे हुए हैं और अगर अंदर आ रहे हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर तक उनको दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले लाइट ज्यादा थी, बाद में लाइट कम हो गई है कि नहीं। तो क्या हुआ, हमारे नेत्रों पर प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों को क्या करती है, संवेदित करती है। क्लियर बात? समझे नहीं समझे? दूसरी बात ये भी जानना है आपको कि आप जो है कि बहुत लोग ऐसे भी परिभाषा दे देते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में क्या होती है, सहायक होती है। ऐसा भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सबसे पहले जो इसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा क्या है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती हैं तो उनका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या बोला मैंने? जब प्रकाश की किरणें किसी
को उनका अधिकांश भाग टकरा कर वापस लौट जाता है। इस घटना को इस घटना को, ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या पालीदार तल पर पड़ती हैं तो क्या होता है, उनका अधिकांश भाग लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आपके मन में आए तो क्या सर, खुरदरे तल पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो क्या उनका परावर्तन नहीं होगा? जी हाँ होगा, लेकिन उसकी बात यहाँ पर नहीं बताई गई, क्योंकि अभी हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वास्तव में परावर्तन वहां पर भी होता है। लेकिन यहाँ पर हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिस परावर्तन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वो यही होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालीदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, वापस लौट जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। सारी बातें आपने कक्षा 10 में पढ़ी हैं, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करके जा रहा था कि कोई दिक्कत ना रहे, आप ये समस्या ना रहे। जिन्होंने नहीं सीखा वो जान ले कि मान लीजिए चिकना पालीदार तल है, पालिश किया हुआ है या चिकना तल है, ये बना हुआ है, समझिए चिकना या पालीदार तल है। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। और एक प्रकाश की किरण ऐसे आती है और टकराती है, और टकराने के बाद मान लीजिए इधर निकल जाती है, तो ये क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब जहां पर इसके ऊपर टकरा रही है, उससे पहली बात जो किरण यहां से आ रही है उससे क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जहां पर यहां पर टकरा रही है उसे कहेंगे आपतन बिंदु। क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और जो किरण ये परावर्तित, ये किरण आई और टकरा गई, यहाँ पर किस बिंदु पर टकराई, आपतन बिंदु पर। टकराने के बाद क्या हो गया, इसका परावर्तन हो गया। ये कौन सी किरण हो गई, परावर्तित किरण। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया आपतन। तो जो किरण आकर टकराती है वो आपतित है, जो परावर्तन के पश्चात जो किरण उधर जाती है वो क्या, परावर्तित किरण है। और जिस बिंदु पर टकराता है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब एक ऐसी रेखा जो आपतन बिंदु से होकर जाती है और तल से के अभिलंबवत है। किसके अभिलंबवत है, जिस तल से टकरा रही है उस तल के ये अभिलंबवत है, लंबवत है, और आपतन बिंदु से होकर जाती है। इसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। लेकिन बात क्लियर हो गई। अब
तीन बातें हुई, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण। अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच को कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। चलिए लिख देते हैं इसको, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा अभिलंब? आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण है। कोण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी ये जो कोण हो गया है, कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। ठीक, ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। ये हो गया, बात समझ में आई। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? किसके बारे में? परावर्तन के नियम। यानी जब प्रकाश की किरण क्या होती है? परावर्तित होती है, तो कौन से दो नियमों का पालन करती है? तो परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण आप जानेंगे, और ये क्या हो गया आपका? परावर्तन। ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो ये हो गया। तो पहला इसमें परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम। परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। परावर्तन के दो नियम। पहला जो नियम है वो क्या है कि आपतित किरण जो ये है, परावर्तित किरण जो ये है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो ये है, ये तीनों एक ही तल में है कि नहीं है? जी हाँ, ये तीनों एक ही तल में है। तल का मतलब क्या होगा? जैसे इस्लाम एक प्रकार का तल है कि नहीं? तल है। जी हाँ, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहली बात सुना गया होगा। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि आपतन कोण, यानी ये वाला जो कोण है वो परावर्तन कोण की क्या होता है? बराबर होता है। दूसरी बात क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये जो है दो नियम है परावर्तन। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग जान चुके हैं कि अगर हम देखें यहां पर और हम आपसे कहें कि इस तरह से है, ये क्या हो गया? किरण आती है और ये क्या हो गया? किरण जा रही है। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। और ये आपतित बिंदु इस पर हमने क्या कर दिया? लंब डाल दिया। तो अगर ये 30 अंश है तो ये भी कितना होगा? 30 अंश होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसलिए कैंसिल हो गया, ये 30 अंश हो गया। और ये क्या हो गया? ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चे जो है गलती कर जाते हैं, सवाल थोड़ा सा घुमा करके आ जाता है। छोटा सा सवाल है, अक्सर आप लोग से 50% लोग इसको नहीं बता पाए, गलती हो जाए। बड़ी छोटा सवाल है लेकिन ध्यान तो नहीं देते और गलती हो जाती है। अब जैसे मान लीजिए चित्र यही बना हुआ है, प्रकाश की किरण आ रही है और एक प्रकाश की किरण जा रही है। क्लियर? और ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। और आपसे कह दें कि ये कोण कितना है? मान लीजिए 35 डिग्री। और आपसे पूछ लिया कि, क्योंकि मैं पहले से आपको आगाह कर दिया तो अब तो आप सतर्क हो गए, नहीं तो सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाता कि आपतन कोण कितना है तो आप कितना उत्तर देते? 35 अंश। सामान्यतः अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। लेकिन ये 35 अंश किसके किसके बीच का कोण है? समतल, ये समतल है जिस तल पर वो टकरा रहा है, और ये क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण और समतल के बीच का कोण 35 अंश। और हम पूछ क्या रहे हैं? आपतन कोण। आपतन कोण के बारे में बताया क्या गया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो याद जानते हैं कि ये 35 है और ये पूरा होगा कितना? 90 डिग्री। अगर हम इसकी पूरे कोण की बात करें तो कितना होगा? 90 अंश, क्योंकि ये लंब है। तो जब ये 35 अंश हो गया तो यहाँ कितना बचेगा? 35 अंश घटा देंगे 90 में तो कितना बचेगा? 55 अंश, 55 डिग्री। तो 55 अंश जो है वो आपतन कोण होगा, ना कि 35 अंश। और जब 55 अंश क्या हो गया? आपतन कोण हो गया, तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा? 55 अंश हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मान लीजिए कि अगर कोई किरण अभिलंबों का अगर गिरती
क्रिया से सीधे। तो अगर कोई किरण अविलंबोत आकर टकराएगी तो वापस उसी मान पर लौट जाती है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि कोई किरण जो है वो तल के लंबवत अविलंबोत गिरती है, इससे 90 अंश का कोण बनाते हुए गिरती है, तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? तो वो उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। और इस स्थिति में क्या होगा? आपतन कोण कितना होगा? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अवलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो यहां पर आपतित किरण और अविलंब दोनों एक ही हो गए, ओवरलैप हो गए। इसका मतलब उनके बीच कोई कोण बनना है? नहीं बनना है। और जब कोण नहीं बनना है, इसलिए आपतन कोण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब जो चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी उस पर बात करके हमने कहा था, अभी जब हमने परिभाषा लिखवाई थी परावर्तन की, तो परावर्तन की परिभाषा में हमने आपको बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर पड़ती है तो क्या होती है? उनका अधिकांश भाग क्या होता है? वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उस पर हमने आपको ये भी कहा था कि हम लोग चर्चा करेंगे कि वो प्रकाश की किरण, जो प्रकाश की किरण है, वो क्या जरूरी है कि वो उनका जो परावर्तन हो किसी चिकने तल से हो? तो हमने कहा था नहीं, ये जरूरी नहीं है। प्रकाश का परावर्तन खुरदुरे तल से भी होता है। तो इस आधार पर, क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं है लेकिन फिर भी जानना जरूरी है, इस आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला नियमित परावर्तन, परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। इस शब्द को बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा, विसरित परावर्तन। ये विसरित परावर्तन क्या है? परावर्तन आप जानते रहे होंगे, आप में से अधिक लोग, लेकिन नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में क्या अंतर है इसको आप जानेंगे। तो नियमित परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार हो कि परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा हो। जब प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार हो कि परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा हो, अर्थात ये दोनों नियम उसमें लागू होते हों। और ये दोनों नियम कब लागू होते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने पालिशदार तल पर पड़ती है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो नियमित परावर्तन सामान्यतः किस पर होता है? किसी चिकने या पालिशदार तल पर होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये जो विसरित परावर्तन है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, वास्तव में अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा परावर्तन है, तो आप कहोगे कि वो परावर्तन जिसमें प्रकाश परावर्तन के नियमों का पालन नहीं हो पाता है, उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। जैसे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे तल पर पड़ेगी तो कोई जरूरी नहीं है कि जितने एंगल पर आपतित किरण आ रही हो उतने ही एंगल पर परावर्तित किरण जाएगी। उसका मान कम भी हो सकता है और उसका मान अधिक भी हो सकता है। तो जब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होगा तो उस स्थिति में क्या परावर्तन के नियम का पालन होगा? तो परावर्तन के नियम का पालन नहीं होगा। और इसलिए किस प्रकार का परावर्तन है? विसरित परावर्तन है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोगों ने जो है परावर्तन के बारे में सीखा। आज जो है ये सारी बातें पुरानी हैं, कल हम और कुछ पुरानी बातों पर चर्चा करेंगे, कल और अधिक चर्चा करेंगे। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।